अधिवेशन, तो जितने भी कांग्रेस का इस वीडियो में देखने वाले हैं, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, ठीक है, आपके जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, तो उनसे जुड़े उसके प्रेसिडेंट कौन थे, कहाँ पे हुए, उनसे जुड़ी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और कौन का अधिवेशन कब हुआ, तो वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप उसके लिए इस सेशन देख सकते हैं। तो देखते हैं उसी सीरीज में पहला, जो कि देखो ये क्या है सेशन, इसमें अगर ये सेशन देख लोगे तो इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं आपके किसी भी एग्जाम्स में हो, ठीक है, सीजल हो गया, सीसीएल या अदर किसी भी एग्जाम में, कि स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सब में आप क्या अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं पहला फर्स्ट सेशन। ठीक है, फर्स्ट मतलब कि पहला अधिवेशन, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था। तो पहले दो क्वेश्चन आ जाता है कि पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। तो इसको आप याद रखोगे, ये हुआ था 1885। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसमें पूछ लेता है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखोगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसके क्या थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले इसके अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, इस पूछ लेता है स्थान के पहला अधिवेशन या प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ। तो ये आपका हुआ था बॉम्बे में। कहाँ पे हुआ आपका? वो बॉम्बे में। और देखो ये क्या थे कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखोगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अगला देखते हैं सेकेंड सेशन। तो इसका जो है मतलब कि इससे दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो ये दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था आपका? कलकत्ता में। तो पहले तो ये पूछ लेगा कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। और ये कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1886 में। कब? एक साल बाद 1886 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इनको ही बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें थर्ड सेशन दे रखा है। तो थर्ड सेशन मतलब जो तीसरा अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? तो ये आपको हुआ 1887 में। कब हुआ? एक साल बाद 1887 में। और ये कहाँ पे हुआ? ये आपका हुआ मद्रास में। कहाँ पे हुआ? मद्रास में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप याद रखोगे, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और ये बदरुद्दीन तैयब जी अगर पूछ लीजिए जैसे कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये आपके यही थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि थर्ड सेशन में हुए थे। ठीक है, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1887 वाले में। ठीक है, और देखो अगर आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है फोर्थ सेशन। तो इसका जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ? अगर इसमें पूछे चौथा अधिवेशन, तो चौथा अधिवेशन आपका हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था आपका? इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखो, पहले जो इसका चौथा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। कब हुआ? 1888 में। एक साल बाद ये हुआ 1888 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो बने, वो इसके जो प्रेसिडेंट बने वो बने जॉर्ज यूले। कौन बने? जॉर्ज यूले। और देखो अगर पूछे आपके क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि जो फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट ब्रिटिश मतलब कि प्रथम जो अंग्रेज प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इंडियन मतलब कि आपके कांग्रेस के मतलब कि जो अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे, ठीक है, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो कौन थे? तो वो थे आपके जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। तो आप ये चीज़ याद रखोगे। ठीक है, उसका लिखा है पाँचवां अधिवेशन। पाँचवां अधिवेशन कब हुआ? तो पाँचवां अधिवेशन हुआ आपका 1889 में। कब हुआ? 1889 में। आप याद रखोगे। अगर पूछे इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर थे आपके विलियम। ठीक है, विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो आप याद रखोगे विलियम वेडरबर्न। ठीक है, उसके बाद में ये हुआ कहाँ पे? तो जो पाँचवां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो था आपका बॉम्बे में। कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये चीज़ याद रखोगे। तो अगर पहला पूछे तो आपका कब हुआ? पहला हुआ था 1885 में। उसके बाद में दूसरा पूछे तो 1886 में। तीसरा आपका 1887। उसके बाद में चौथा आपका जो हुआ वो हुआ आपका 1888 में। ठीक, पाँचवा 1889। और अगला देखते हैं, देखो ये छठा। तो आपका 6 नंबर का जो सेशन हुआ या अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1890 में। कब हुआ?
1890 में आप याद रखोगे, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने, तो इसके प्रेसिडेंट थे आपके फिरोज शाह मेहता। कौन थे, फिरोज शाह मेहता, याद रखोगे फिरोज शाह मेहता। कौन बने प्रेसिडेंट, फिरोज शाह मेहता। और देखो ये हुआ कहाँ पे, तो ये जो छठवां हुआ था अधिवेशन, ये हुआ आपका कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में। तो जो आपका जो 6 नंबर का जो सेशन हुआ कांग्रेस का, वो कहाँ पे हुआ कलकत्ता में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 7th सेशन, ठीक है, मतलब कि जो 7वां अधिवेशन हुआ था आपका कांग्रेस का, वो कब हुआ, तो वो अगर पूछे ईयर पूछ ले तो वो था 1881 में, सॉरी 1891 में, ठीक है। और इसके ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ आपका नागपुर में। कहाँ पे हुआ, आपका नागपुर में, ठीक है। और इसके अब इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो इसके प्रेसिडेंट बने थे पी आनंद चार्लू, ठीक है, पी आनंद चार्लू बने थे। और उसके बाद में देखो अब हाँ, और इसी 7वें अधिवेशन में ही, ठीक, दादा भाई ठीक नेहरूजी ने जो इंडियन आपका जो मतलब कांग्रेस था, इसके पीछे इसके आगे क्या ऐड कर दिया था, इंडियन नेशनल, मतलब कि इंडियन नेशनल, तभी वो मिलकर बन गया था INC। तो अगर पूछे कि कांग्रेस के पहले इंडियन, ठीक है, नेशनल किसने ऐड किया, तो ये ऐड किया था दादा भाई नेहरूजी ने, ठीक है। इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन नेशनल ऐड किया था किसके, कांग्रेस के पहले, ठीक है। कांग्रेस के पहले इंडियन नेशनल शब्द, ठीक है, जोड़ दिए, तभी मिलके क्या बन गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और ये किसने किया था, दादा भाई नेहरूजी ने। तो ये आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, दे रखा है 8वां सेशन। तो जो 8वां सेशन ये अब कब हुआ, ये हुआ था आपका 1892 में, ठीक। और उसके बाद में इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट फिर से बने आपके WC बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी इसके फिर से प्रेसिडेंट बने, ठीक है, बनर्जी। और उसके बाद देखो ये कहाँ पे हुआ, तो 8वां जो अधिवेशन हुआ था ये आपका हुआ इलाहाबाद में। कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। तो देखो ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे जो कि आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के देखते हैं। ये देखो लिखा हुआ है 9th सेशन, ठीक है। तो देखो 9वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो जो 9वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये आपका हुआ था लाहौर में। कहाँ पे हुआ था, 9वां अधिवेशन हुआ था लाहौर में, याद रखोगे। लाहौर में कब हुआ, ये हुआ था 1893। कब हुआ, 1893। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरूजी ने। आगे देखते हैं, लिखा है 10वां, ठीक है, 10वां अधिवेशन। तो आपका जो 10 नंबर का जो अधिवेशन था ये कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 1894 में। कब हुआ, 1894 में। कहाँ पे हुआ, तो अगर पूछे कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ आपका मद्रास में। और ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता, ठीक है, इसकी अध्यक्षता शायद किसने की थी, वेब ने की थी, ठीक है। और देखो आगे बढ़ते हैं, इसका कमेंट करोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है 11th सेशन, ठीक है, 11th सेशन जो 11 नंबर का, ठीक है, सेशन अधिवेशन है। ये हुआ आपका 1895 में। कब हुआ अधिवेशन, 1895 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता करी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने करी थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी अध्यक्षता। और ये कहाँ पे हुआ था, ये अगर पूछे कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था आपका पुणे में। कहाँ पे हुआ था, पुणे में, ठीक है। आगे देखते हैं 12वां अधिवेशन। तो 12वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो 12वां अधिवेशन आपका ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। अगर इसका पूछे कि कब हुआ, तो 1896। और इसकी अध्यक्षता करी थी एम ए सयानी ने, ठीक है। किसने करी, एम ए सयानी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और देखो एक चीज़ याद रखोगे, इसी अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रथम बार, ठीक है, वंदे मातरम गाया था। तो अगर पूछे कि वंदे मातरम, ठीक, वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया, तो ये आपका गाया गया था, ठीक है, वंदे मातरम गाया गया आपका 12वें अधिवेशन में। किसमें, 12वें अधिवेशन में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करी थी एम ए सयानी ने। और ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, क्योंकि पूछ लेता, ठीक है, कि प्रथम बार वंदे मातरम कहाँ, किस अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कौन से 12वें नंबर के, जो कि 1896 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा 13 नंबर का। 13 नंबर का जो अधिवेशन हुआ था आपका, ये कहाँ पे हुआ था, तो आप याद रखोगे ये हुआ था आपका अमरावती में। कहाँ हुआ, अमरावती में, ठीक है, ये अमरावती में हुआ। उसके बाद में इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक है, MC शंकरन ने,
MC शंकरन ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, MC शंकरन ने इसकी अध्यक्षता करी। और ये कब हुआ? ये हुआ 1897 में, 1897। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 14 नंबर का। ठीक है, तो 14 नंबर का अधिवेशन कब हुआ था? तो 14 नंबर का अधिवेशन जो हुआ 1898 में। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका मद्रास में। मद्रास में अध्यक्षता किसने करी? तो AM बोस ने, AM बोस ने इसकी अध्यक्षता करी। आगे बढ़ते हैं, लिखा है 15 नंबर का। तो 15 नंबर ये कब हुआ? ये आपको हुआ 1899 में। ये आपका हुआ 1899 में। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ लखनऊ में। कहाँ पे हुआ? ये आपका हुआ लखनऊ में। ठीक है, ये आपका हुआ लखनऊ में। ठीक है, इसके अध्यक्ष तो 15 नंबर का देखा अधिवेशन, ये कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ था लखनऊ में। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। ठीक है, कब हुआ? 1899 में। ठीक है, 1899 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी रमेश चंद्र दत्त ने। किसने करी थी? रमेश चंद्र दत्त। आप याद रखोगे, रमेश चंद्र दत्ता, रमेश चंद्र दत्ता। ठीक है, या दत्त। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता करी थी। उसके बाद में 16 नंबर का अधिवेशन। ठीक है, जो 16वां अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ? तो ये 16वां अधिवेशन आपका हुआ था 1900 में। कब हुआ? 1900 में। ठीक है, और इसके बाद में कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था आपका लाहौर में। अब हुआ लाहौर में। ठीक है, आप याद रखोगे। उसके में अगर पूछ ले कि अध्यक्षता किसने करी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक है, NG चंद्र वारकर ने। ठीक है, NG चंद्र वारकर ने। आप याद रखोगे क्या नाम था इनका? NG चंद्र वारकर, NG चंद्र, ठीक है, वारकर इनका नाम था। इन्होंने 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको हुआ था लाहौर में। कब हुआ? तो ये आपको हुआ 1600 में। कब हुआ? 1600 में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 17वें नंबर का अधिवेशन। तो अगर पूछे 17वें नंबर का अधिवेशन, तो ये हुआ था, ये कहाँ पे हुआ? अगर पूछे तो ये हुआ आपका कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ। कब हुआ? 17 आपका ये देखो, ये हुआ था आपका 1901 में, सॉरी 1901 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी दिनेश ई वाचा ने। ठीक है, दिनेश ई वाचा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर का सेशन। ठीक है, तो ये हुआ था आपका, अगर पूछे 18 नंबर का अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? कांग्रेस का 18 नंबर का अधिवेशन कब हुआ? तो ये आपको हुआ 1902 में, सॉरी 1902 में। कहाँ पे हुआ? अगर पूछे स्थान, तो ये हुआ था आपका अहमदाबाद में। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। फिर से किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्या याद रखोगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता करी। ठीक है, उसके बाद में लिखा है 19वां अधिवेशन। तो 19वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो इसमें करी थी लाल मोहन बोस ने। इसकी अध्यक्षता, इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? इसकी प्रेसिडेंट थे लाल मोहन बोस, सॉरी लाल मोहन बोस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये कहाँ से, मतलब कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका हेल्ड हुआ आपके मद्रास में। कहाँ पे? ये मद्रास में हुआ। और कब? तो ये हुआ था आपका 19 नंबर का है, तो ये आपको हुआ था 1903 में, 1903 में। ठीक है, अगला अधिवेशन दे रखा है। ठीक है, 20 नंबर का। ठीक है, तो 20वां अधिवेशन, तो ये 20 नंबर का 20वां अधिवेशन कब हुआ? तो ये आपको हुआ था 1904 में। 1904 में कहाँ पे हुआ? तो ये आपको हुआ बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में। आप याद रखोगे इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सर हेनरी कॉटन ने। किसने की? सर हेनरी कॉटन, सर हेनरी कॉटन, ये आप याद रखोगे। तो ये 20वां सेशन था, या 20वां जो था, इसकी अध्यक्षता कहाँ पे की गई? तो ये की गई आपके बॉम्बे में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके सर हेनरी कॉटन। अगला देखते हैं, दे रखा है 21वां। अगर 21 नंबर का पूछे कि 21st, ठीक है, सेशन या 21st अधिवेशन कांग्रेस का, ठीक, कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका ये हुआ था आपका वाराणसी में। याद रखोगे क्या? कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखोगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अभी अगर पूछे कब हुआ था, तो ये आपका जो हुआ था 1905 में।
तो जो 21 नवंबर का, ठीक है, 21 नवंबर का जो अधिवेशन हुआ था तो 1905 में। अगला दे रखे हैं 22 जो 22 नवंबर का अधिवेशन है ये कब हुआ, तो 22 नवंबर का अधिवेशन हुआ था 1906 में। इसकी अध्यक्षता करी, फिर से इसकी अध्यक्षता करी किसने, दादा भाई नौरोजी ने। किसने करी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, याद रखोगे। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में। अब देखो इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार, ठीक, भाषण में स्वराज का नारा दिया था, ठीक है। तो किसका, स्वराज का नारा दिया गया किस अधिवेशन में, अगर पूछता है ठीक क्वेश्चन कि स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था 22वां अधिवेशन में, ठीक है, इसमें 22वें अधिवेशन में। कहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका कलकत्ता में, ठीक, कब, 1906 में। इसके उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपके दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं 23rd अधिवेशन, ये कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 1906 में, ठीक है, सॉरी 1907 में। और ये इसको क्या, ये स्थगित हो गया था, ठीक है, इसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, इसको स्थगित कर दिया था। अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके थे आपके रास बिहारी बोस इसके प्रेसिडेंट थे। और ये कहाँ पे हुआ था, सूरत में, ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखोगे, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन इसी अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का जो, ठीक, बंटवारा हो गया था किसमें, नरम दल एंड गरम दल में। किसमें, नरम दल एंड गरम दल में, ठीक है, गरम दल में, ठीक, बंटवारा हो गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक, कांग्रेस का जो मतलब कि विघटन हुआ, ठीक, नरम दल गरम दल में, वो किस अधिवेशन हुआ था, तो आपको हुआ था 23rd में, ठीक है, 23rd में हुआ था। कहाँ पे, सूरत का अधिवेशन हुआ था। और कब, 1907 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी बोस थे, ठीक है। अगला देखो देखते हैं, इसमें दे रखा है 24th सेशन, मतलब कि 24 नवंबर का जो है, ठीक है। उसके बाद में 24 नंबर का अधिवेशन है। हाँ, इसमें एक और चीज़ याद रखोगे, देखो ये आपके स्थगित हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद में 1908 में फिर से हुआ था, 1908 में फिर से हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता फिर से रास बिहारी बोस ने की थी। और ये हुआ भी दोबारा, लेकिन मद्रास में हुआ। कहाँ पे हुआ, मद्रास में। एक ये भी चीज़ याद रखोगे, ठीक है, मद्रास में हुआ। अगला देखते हैं 1900, ये आपका 24th, तो ये आपका 24th, ये आपका कब हुआ, तो ये हुआ था 1909 में। 1909 में, एक साल बाद हुआ 1909 में। और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी, यहाँ पे लिखे रहे, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। और ये हुआ आपका लाहौर में। कहाँ पे हुआ, लाहौर में। ये आपका हुआ था लाहौर में। तो जो 24 नंबर का अधिवेशन था वो हुआ लाहौर में। तो जो आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, तो आप कौन से याद रखोगे, ठीक है। जो 24 नंबर का अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ। उसके जो 23 नंबर का था वो स्थगित हो गया था, ठीक है, स्थगित हुआ, इसीलिए दोबारा उसे हुआ कहाँ पे, मद्रास में। पहले कहाँ पे, सूरत में होना था, ठीक है। और वहीं पे सूरत में ही कांग्रेस का विघटन हो गया था, नरम दल एंड गरम दल में। आगे देखते हैं, लिखा 25 नंबर का, ठीक है। तो 25 नंबर का सेशन लिखा है कि ये हुआ, अगर पूछे कब हुआ, तो ये हुआ 1910 में। ये इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो इसकी अध्यक्षता तो फिर से करी थी इसमें विलियम, ठीक है, वेडरबर्न ने। किसने, विलियम वेडरबर्न ने, ठीक है, विलियम वेडरबर्न ने की थी। ये कहाँ पे हुआ, ये आपका हुआ इलाहाबाद में। ये हुआ आपका इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो अगला दे रखें 26 नंबर का सेशन, ठीक है। 26 नंबर का सेशन अगर पूछे क्वेश्चन एक कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1911 में। 1911 में कहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका हुआ कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी आपकी बिशन नारायण धर ने, ठीक है, बिशन नारायण धर, ठीक है, याद रखो, बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक है। और देखो और क्या होता है, ठीक है, इसी अधिवेशन में सबसे पहले, ठीक है, जो जनगण मन गाया गया था। तो अगर पूछ ले, ठीक है, कि जनगण मन सबसे पहले किस अधिवेशन गाया गया था, तो आपको गाया गया था कौन से, 26 नंबर का अधिवेशन में, ठीक है, 26, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 26 में। अगर पूछे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता। तो जनगण मन धन, ठीक है, जो आपको जनगण मन था ये आगे सबसे पहले गाया गया कलकत्ता के, ठीक है, 26 नंबर के कांग्रेस का अधिवेशन में, ठीक है, आप याद रखोगे। आगे दो पढ़ बढ़ते हैं, लिखे 27 नंबर का, 27, तो 27 नंबर का है। तो ये कब हुआ, अगर पूछे इसका ईयर क्या है, तो ये 1912, मतलब कि 1912 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की थी RN, ठीक है, मधोकर ने, RN मधोकर, ठीक है, RN मधोकर ने इसकी अध्यक्षता करी, ठीक है। और ये हुआ कहाँ पे, ये हुआ था आपके, ठीक है, बंकीपुर में। कहाँ पे हुआ, बंकीपुर में, आपका बंकीपुर में हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं 28 नंबर का, तो 28 नंबर का ये हुआ आपका 1913 में।
कब हुआ? 1913 में। कहाँ पे? ये कराची में। कहाँ हुआ? कराची में, याद रखोगे, कराची में। ठीक है, कराची में 28 नवंबर का सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कराची वाले की। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की थी नवाब सैयद अहमद ने। ठीक है, किसने की थी? नवाब सैयद अहमद। ठीक है, अगला दे रखे हैं 29 नंबर का सेशन। ठीक है, ये हुआ आपका 1914 में। ये हुआ 1914 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता की थी भूपेंद्र नाथ बोस ने। किसने की थी? भूपेंद्र नाथ बोस ने। ठीक है, भूपेंद्र नाथ बोस ने। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ठीक है, देखो तो आज के लिए इतने रखते हैं। आगे के जो जितने भी अधिवेशन हैं वो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज नहीं कराते हैं। ठीक है, अगली क्लास में करा देंगे। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 2 आएगा वो आप देख लेना। ठीक है, पार्ट 2 आएगा, इसका देख लेना। जितने भी अधिवेशन बचे हुए हैं, ठीक है, कहाँ तक बचे हुए हैं आपके? तो ये आपके अधिवेशन, ठीक है, 55 तक हैं। तो वो आपके, ठीक है, 30 से लेकर 55 तक, 30 से लेकर 55 तक मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 में। ठीक है, तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, कुछ इनका जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कर सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियो और स्टडी के लिए मेरे साथ जुड़िए।